हजरत इधर के लोग जुआ बहुत ज्यादा खेलने लगे हैं। जरा जुआ के खिलाफ बोलिएगा ताकि हमारी आवाम के अंदर इस्लाह पैदा हो, लोग जुआ छोड़ दें। चूंकि जुआ का पैटर्न आ गया ना अब नया नया, उसमें जुआ में वेरिएशन आ गया, वैरायटी के साथ लोग जुआ खेल रहे हैं। पहले लोग ताश के पत्तों को फेंट करके जुआ खेलते थे, अब जुपी पर लूडो खेलकर पैसे जुआ खेल रहे हैं। ड्रीम 11 में टीम बनाकर जुआ खेल रहे हैं। वो ड्रीम 11 की टीम से जो पैसा आता है वो पैसा तेरे बाप का है, वो पैसे भी हराम के पैसे हैं। जिसको हुजूर ने हराम कर दिया हो कयामत तक कोई माए का लाल उसे हलाल नहीं कर सकता है। जोर से बोले। और जिसे हुजूर ने हलाल कर दिया हो कयामत तक कोई उसे हराम नहीं कर सकता है। ड्रीम 11 में जो पैसे आते हैं वो पैसे हराम के हैं, ये भी जुआ है। तुम अपने बच्चों को बताओ, पेशाब का कतरा पेशाब का होता है, चाहे चांदी के गिलास में पियो चाहे सोने के गिलास में पियो, पेशाब का कतरा पानी की बराबरी नहीं कर सकता है। और दुनिया का कोई पानी ज़म-ज़म के पानी की बराबरी नहीं कर सकता है। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा फरमाते, जिंदगी भर कोई दुआ ना मांगे, सिर्फ दिल से ये दुआ मांगता रहे तो उसकी सारी मुरादें खुदा पूरी फरमाए, फिर किसी दूसरी दुआ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। इसलिए ये दुआ इंसान को हमेशा मांगना चाहिए। रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में हुजूर तशरीफ लाए इस दुनिया में। मुस्तफ़ा का मकसद यह था कि मेरी उम्मत खुदा के करीब हो जाए। पूरी जिंदगी हुजूर का मकसद यह था, मगर आप क्या किए, खुदा को भूल गए। हुजूर आला हजरत की पूरी जिंदगी का मकसद यह था कि लोग मुस्तफ़ा के करीब हो जाए, मगर आपने हुजूर की सुन्नतों को छोड़ा। नात पढ़ी जाती है तो मजमा खामोश रहता है, और पीर साहब की शान में अगर कोई शेर कह दिया तो उछल गए सारे लोग। वो पीर बड़ा है या मुस्तफा की जात बड़ी है? दुनिया में सबसे बड़े पीर मुस्तफा है। जोर से बोलें। सबसे बड़े गौस हुजूर हैं। और जिन लोगों को जो मकाम और मर्तबा मिला है हुजूर के सदक़े में मिला है। ये कौन पीर है जो गरीबों से मिलना नहीं चाहता है? सच्चा पीर वो है जो गरीबों से प्यार करता है। डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शाह बोलता है, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। दुनिया का हर आदमी अमीरों से प्यार करता है, मगर आमना का लाल अमीरों से नहीं गरीबों से प्यार करता है। हुजूर की बारगाह में एक खातून आई और नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इशारे से बुलाया। हुजूर को इशारे से बुलाना अदब के खिलाफ है। आप अपने इमाम को भी इस तरह हाथ इशारा करके नहीं बुला सकते, ये अदब के खिलाफ है। इमाम साहब को जोर से आवाज देकर भी बुलाना अदब के खिलाफ है। इमाम साहब नहीं, करीब जाइए। इमाम साहब करीब जाकर के धीरे से बोलिए। हुजूर सदरुल शरीया अलैहि रहमा फरमाते हैं कि इमाम के कमरे में अगर जाओ, कोई मसला अगर पूछना है तो पहले उनसे इजाजत लो। उससे पहले एक काम और करना है कि सलाम करना है, बैठने की इजाजत दें तो बैठना, वरना खड़े रहना है जब तक वो खड़ा रखें। ये इमाम की इज्जत है, ये इमाम का एहतराम है। जो एक छोटी सी मस्जिद का इमाम है, उनकी अजमत का ये आलम है, तो जो नबियों का इमाम है, जोर से जोर से, जो नबियों के इमाम है उनकी अजमत का आलम क्या होगा, उनकी शान का आलम क्या होगा। ये नती नरसिंहानंद जैसे टपोरी लोग क्या जानेंगे हुजूर की शान क्या है, हुजूर की
की हैसियत क्या है, हुजूर का वक़ार क्या है। जो 6-6 महीना नहाता नहीं है, जिसकी धोती से बदबू आती है, जिसके कपड़ों से बदबू आती है, जिसकी गुफ्तार से बदबू आती है, वो हरामगिरी महाराज और यति नरसिम्हानंद जैसा टपोरी साधु क्या जानेगा कि हुजूर कौन है। वो क्या बताएगा कि मुस्तफा की शान क्या है, मुस्तफा की अजमत क्या है, मुस्तफा का वक़ार क्या है। मुस्तफा की हैसियत जाननी है तो किसी लुच्चे और टपोरी साधु से जानने की जरूरत नहीं है। देख हजरत शेख सादी शिराजी क्या फरमाते हैं, बलगलुल्लाह भी कमालिही कशफ़ दुजा भी जमालिही, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। तुमको ये समझना चाहिए ना, ये मेरा इमाम है, ये वहां खड़े होते हैं, हम वहां खड़े होते हैं जहां हुजूर के सहाबा खड़े होते थे। हमारा इमाम वहां खड़ा होता है जहां मुस्तफा खड़े होते थे। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। तुम्हारे मतलब की बात नहीं होगी, सुभान अल्लाह नहीं कहोगे क्या? तुमको शॉर्टकट में जन्नत चाहिए, मेरे बाप की जन्नत है, मैं तुमको शॉर्टकट में जन्नत पहुंचा दूं कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलो जन्नत में चले जाओगे, जैसे मेरे घर की जन्नत है। इस फिराक में मत रहना तुम कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलेंगे, हाथ लहरा कर चाहे नारा लगाओ, चाहे जैसे नारा लगाओ, हुजूर की सुन्नतों को कत्ल करने वाले लोग जन्नत में जाएंगे क्या? किसने समझाया तुमको? जो मौलवी जन्नत बांटता है यहां पे बैठ करके, उसी से पूछना कि तुम जन्नत में जाओगे, कोई गारंटी है क्या? कोई कह सकता है गारंटी के साथ कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा? हजरत बायजीद बुस्तामी से पूछा गया था, एक चरवाहे ने पूछा था, बायजीद मेरे गधे की दुम का बाल अच्छा है ये तेरी दाढ़ी के बाल? हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, अगर मेरी मौत ईमान पर न हुई तो मेरी दाढ़ी के बाल से बेहतर तेरे गधे की दुम का बाल है, और अगर मेरी मौत ईमान पर हुई तो तेरे गधे की दुम के बाल से बेहतर मेरी दाढ़ी के बाल है। तुमको किसने कह दिया कि तुम्हारी मौत ईमान पर ही होगी? किसने कह दिया? हुजूर की शफाअत किसके लिए? हुजूर की शफाअत पे भरोसा है ना? भरोसे की बात क्या करता? ईमान है हमारा। जोर से बोले, हुजूर की शफाअत पर ईमान है हमारा कि हुजूर से बड़ा शफी कोई नहीं। कयामत में शफाअत का दरवाजा हुजूर से खुलेगा। मुस्तफा जान रहमत शफाअत करेंगे, मगर किसके लिए? यहाँ के लोग शराबी बहुत ज्यादा हो गए, जरा शराब पर तकरीर कीजिएगा। हजरत इधर के लोग जुआ बहुत ज्यादा खेलने लगे हैं, जरा जुआ के खिलाफ बोलिएगा ताकि हमारी आवाम के अंदर इस्लाह पैदा हो, लोग जुआ छोड़ दें। चूंकि जुआ का पैटर्न आ गया ना अब नया नया, उसमें जुआ में वेरिएशन आ गया, वैरायटी के साथ लोग जुआ खेल रहे हैं। पहले लोग ताश के पत्तों को फेंट करके जुआ खेलते थे, अब जुपी पर लूडो खेलकर पैसे जुआ खेल रहे हैं। ड्रीम 11 में टीम बनाकर जुआ खेल रहे हैं। वो ड्रीम 11 की टीम से जो पैसा आता है वो पैसा तेरे बाप का है, वो पैसे भी हराम के पैसे हैं। जिसको हुजूर ने हराम कर दिया वो कयामत तक कोई माए का लाल उसे हलाल नहीं कर सकता है। जोर से बोले। और जिसे हुजूर ने हलाल कर दिया हो कयामत तक कोई उसे हराम नहीं कर सकता है। ड्रीम 11 में जो पैसे आते हैं वो पैसे हराम के हैं, ये भी जुआ है। तुम अपने बच्चों को बताओ, पेशाब का कतरा पेशाब का होता है, चाहे चांदी के गिलास में पियो चाहे सोने के गिलास में पियो, पेशाब का कतरा पानी की बराबरी नहीं कर सकता है, और दुनिया का कोई पानी ज़म-ज़म के पानी की बराबरी नहीं कर सकता है। क्यों भाई? प्रचार कर रहा है ना क्रिकेटर। अभी एक शादी हुई, अमीर बाप के अमीर बेटे की शादी हुई, अनंत अंबानी की।
40,000 करोड़ रुपया उसने अपनी शादी में खर्च किया। कितना? जोर से बोले। 40,000। अच्छा, ये वाला जोर से बोलोगे, जब सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आधा आदमी बोले। 40,000 करोड़ रुपया। कितना? बोलो। 40,000 करोड़ रुपया खर्च किया। उसके बाद क्या किया? रिचार्ज महंगा कर दिया उसने। और फिर वो आदमी बोलता है, मैं भारत के लोगों को अपनी शादी के मौके पर 1 अरब रुपया दान करना चाहता हूं। 1 अरब रुपया दान करना चाहता है। क्यों? मेरा एविएटर गेम डाउनलोड करो। यानी वो भी जुआ को प्रमोट कर रहा है। अब बोल रहा है 1 अरब रुपया दान करना चाहता हूं भारत के लोगों को। 1 अरब रुपया तू दान करेगा? 40,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद रिचार्ज महंगा कर दिया। गरीबों के पैसे से अय्याशी करता है, अपनी शादी में पैसे उड़ाता है, और उसके बाद बोलता है दान करने वाले हैं, दाता बनता है। दान करने वाला कौन है? पूछ बरेली के ताजदार से। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, मेरे करीम से अगर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं। तो बांटने का सलीका किसी के पास नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, दुनिया की हर कौम तुम्हें बर्बाद करने पर तुली हुई है। दुनिया में हर कोई तुम्हें खत्म करने पर तुला हुआ है। तुम्हारा मसीहा कोई नहीं है सिवाय मुस्तफा जान रहमत के। जोर से बोले। प्यार किसे बोलते हैं? सुनो मुझसे। रात के सन्नाटे में अपने नर्म और गदीले बिस्तर पे सोए थे, अचानक मुअज्जिन ने पुकार दिया, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। बिस्तर छोड़कर खड़े हो गए, वजू बनाकर मुसल्ले पर नमाज की नीयत बांधकर खड़े हो गए। सच्चा प्यार इसे बोलते हैं, सच्चा इश्क इसे बोलते हैं, सच्ची मोहब्बत और सच्चा लगाव इसे बोलते हैं। पीर साहब के पास जाते, हजरत मेरा बेटा फाइनल ईयर के एग्जाम में बैठेगा, कलम में फूंक दीजिए, कलम में फूंकने से तुम्हारा बेटा पास हो जाएगा। पीर साहब को भी नजराना चाहिए, वो कलम में 5 मरतबा फूंकता है। 3 मरतबा फूंकने के बजाय वो 5 मरतबा फूंकते हैं। कलम पे भरोसा कर, पढ़ेगा लिखेगा, रात भर लड़की से बतियाएगा, तो कलम में फूको चाहे कॉपी में फूको, पास हो जाएगा क्या? पास करने के लिए, कामयाब करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए एक सदा बुलंद करवाई, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मगर कान में रुई डालकर सोए रहते हैं, कभी एहसास तक नहीं होता है। मैं कहता हूं किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी से तावीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से कलम पे फुकवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा बेटा एग्जाम देने के लिए गया है, उसे भी समझा और तू भी आज से इरादा कर ले, अजान होने के बाद घर छोड़ दे, नमाज के लिए मस्जिद पहुंच जा, वहां जाकर सजदा करेगा, तेरा बेटा अव्वल नंबर की कामयाबी लेकर के घर लौटेगा। तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मगर हमने क्या किया? अपने समाज को दलदल में धंसाया हमने। कभी अपने बच्चों को सुन्नत की तरगीब नहीं दिलाई, कभी अपने बच्चों को नहीं बताया कि हुजूर की सुन्नत क्या है। ये बताना चाहिए था ना, नहीं बताते। अपने बच्चों को घर से, जब बड़े बच्चे घर से निकलते हैं जलसे में जाने के लिए, घर में 5 लोग हैं, एक गार्जियन है, वो एक गार्जियन अगर चारों बेटों को बुला करके ये कह दे कि बेटा जलसे में जा रहे हो, जलसे के पास में ही मेला लगा होगा, मेले में मत जाना, वहां शैतान होता है, जलसे में बैठना, वहां मुस्तफा जान रहमत तशरीफ फरमा होते हैं। जोर से बोले। रूहानी एतबार से मुस्तफा जलवानुमा होते हैं, तशरीफ फरमा होते हैं। सुना है आपने, जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है।